हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि ये वीडियो हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि यूपी पुलिस का तीनों तारीख का पेपर और 6 शिफ्ट भी ख़त्म हो चुकी है। आज मेरा एग्ज़ाम था, 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम में, आप लोग का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा मैं। एज अ कैंडिडेट, एज अ लाइक जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा कि क्या है सीन, क्या है चीज़ें, लाइक क्या यूट्यूब पे जितना हुआ बनाया जा रहा है, क्या एक्चुअल में चीज़ें वैसी हैं या फिर नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा ये लैपटॉप के कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बट आप लोग मैनेज करिएगा। ठीक है। आप लोगों को बात लाइक मैं अच्छा दिखूँ ना दिखूँ ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट लाइक मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आप लोग सुनिएगा। ठीक है। जैसे देखिए, 8 9 10 हर दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। ठीक है। मैंने लाइक एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस को देखा है मैंने, लाइक अगर देखा जाए तो रीजनिंग का लेवल एज सेम एज यूपीएसआई है। ठीक। मैथ का लेवल यूपीएसआई से ऊपर ही है, हिंदी का लेवल भी यूपीएसआई से ऊपर ही है, जीके का लेवल भी यूपीएसआई से ऊपर ही है। तो ओवरऑल पेपर यूपीएसआई से ऊपर है। और पोस्ट कौन सी है? यूपी कांस्टेबल। ठीक है। तो एज अ जितना लेवल का एग्जाम था उस हिसाब से तो वो पोस्ट के लिए बिल्कुल जस्टिफाई करता है पेपर का लेवल। तो इतना हवा बनाने वाली क्या चीज़ है कि पेपर बहुत आसान आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ऐसे टीचर्स लोग पहले हवा बना देते हैं कि पेपर बहुत ये है, बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, ये जाएगी, और एक्चुअल में लास्ट में जब हाई कट ऑफ चली जाती है तो फिर ये होता है कि पेपर में धांधली हुआ है या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं। एज अ कैंडिडेट जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के वो क्वेश्चंस को जब टैकल कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आपसे सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। ठीक है। इजी क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे कठिन लगते हैं, टाइम भाग रहा होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना रहता है, ओएमआर भरना रहता है, मतलब प्रेशर रहता है आपके ऊपर। ठीक है। तो लाइक एसी रूम में बैठ के बोलने से कि पेपर बहुत आसान था, बोल देने से पेपर आसान नहीं हो जाता है। ठीक है। एंड पेपर देखिए मॉडरेट लेवल तक था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं बोलूँगा यार। पोस्ट भी तो देखिए, यूपी कांस्टेबल की पोस्ट है, अभी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। ठीक है। बाकी अगर आप लोगों से मैं ये बात करूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है और कौन सी शिफ्ट सबसे टफ थी, देखिए यार, मैं जेन्युइन अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो आप जितने लोगों की भी जिस जिस शिफ्ट में रही होगी ना, आप लोगों को लगेगा कि मेरा शिफ्ट सबसे कठिन था, मेरा शिफ्ट सबसे कठिन था। ऐसे नहीं होता है। ठीक है। हाँ, होता है जेन्युइनली कि फर्स्ट डे वालों जो बच्चे रहते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट तो मिलता ही है, लाइक थोड़े नंबर्स के, बहुत ज़्यादा नहीं होगा इस बार तो। ठीक है। थोड़ा बेनिफिट मिलता है, बट ठीक है। और अगर मैं बताऊँ ना कि भाई मैंने, जैसे लाइक मेरा 10 को पेपर था तो मैं 8 का पेपर और 9 का पेपर मैंने सॉल्व करा था, मतलब 4 शिफ्ट का। ऊपर ऊपर से मैंने सारा देखा था, जीके वीके का लेवल। तो भाई बहुत ज़्यादा लेवल में डिफरेंस नहीं है। तो कोई ये सोच रहा है कि मेरी शिफ्ट ही सबसे कठिन थी और इसकी शिफ्ट नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत माइनर डिफरेंस है हर एक शिफ्ट में, कि अगर किसी में मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट टफ किया है तो दूसरा सब्जेक्ट ईज़ी किया गया, तो वैसे बैलेंस आउट करा गया। मतलब जिसने भी पेपर फॉर्म करा है ना, ये बहुत बेटर तरीके से पेपर फॉर्म करा गया है। मतलब मैथ्स में भी हर शिफ्ट के जितने भी शिफ्ट हुए हैं सबका लेवल देखा गया है। मतलब तो भाई कोई ये नहीं कह सकता यार कि एकदम ऐसे ऐसे वाला नहीं है, बहुत माइनर सा हो सकता है, कभी ये ऊपर है या फिर ये ऊपर है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है मेरे हिसाब से, या फिर मतलब नॉर्मलाइजेशन वगैरह को होने के बाद रिजल्ट कब आ सकता है और कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए यार, भर्ती प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, मतलब कोई भी कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, जो कि बहुत अच्छा है और ऐसा ही होना ही भी चाहिए। जो हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेटर है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरा भी आज 10 की पहली शिफ्ट में था, मैंने भी आंसर आप लोग देख सकते हैं, मैं भी पेपर देके आया हूँ। तो मैंने भी अभी आके मिलाया तो मेरे ऑलमोस्ट 128 समथिंग क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में डाउट है तो वो हो जाएगा। 128 क्वेश्चन सही है मेरे। बाकी आप लोग भी कमेंट डाउन करिएगा। मेरा 10 की पहली शिफ्ट में पेपर था, आप लोग भी कमेंट डाउन करिएगा जिससे पता चले कि इस शिफ्ट में बच्चे कैसे स्कोर कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि सब इतना ही स्कोर कर रहे हैं, मतलब इतना ईजी नहीं है 128 स्कोर करना। मेरा है इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग ही कर रहे हैं। ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से अगर एज अ कैंडिडेट मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए हैं, तो लाइक एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है कि मतलब आप एवरेज इतने क्वेश्चन के बाद आप एवरेज से ऊपर निकलने लगते हो। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना कि अगर मैं 6 शिफ्ट वगैरह को सब लोग देखूं तो 100
117 से 120 क्वेश्चन मैक्सिमम, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 117 से जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी ओबीसी वगैरह ऊपर नीचे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वन 117 से लेके ना 120 मैक्सिमम, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और ये रॉ मतलब आप लोग अगर इतना है ना, अगर देखिए रॉ से एक दो क्वेश्चन नीचे भी होगा ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा नंबर सबके बढ़ते ही हैं, किसी का नंबर घटता तो है नहीं नॉर्मलाइजेशन में, खासकर यूपीपी वगैरह के एग्जाम्स में तो नहीं ही घटता है, ठीक है। और तो ये चीज़ है, तो मान के चलिए भाई 116-17 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन मैक्स टू, उससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। कि अगर बीच में है आपका आ रहा है उतना क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मतलब यूआर कैटेगरी से तो आप बिल्कुल सेफ रहिए। लड़कियां तो और इससे कम ले लेंगी, ओबीसी कैटेगरी वाले भी इससे कम ही जाएगी उनकी। मैं ये तो सबसे हाई कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपना कर सकते हैं। बाकी यार देखो, टीचर्स के बहकावे में मत जाइए, परेशान मत होइए। आपने पेपर करके आया ना तो आपको बेटर पता है भाई कि पेपर क्या वाकई में 130 क्वेश्चन ऐसे हलवा एवरेज हो जाएगा। एवरेज मतलब आप समझते भी हैं एवरेज मतलब होता क्या है, कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 130 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जहाँ पे है, 130 क्वेश्चन वहाँ पे, 130 क्वेश्चन सही करना जहाँ पे 38 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, इतना हलवा नहीं है, ठीक है। जिसमें से हर शिफ्ट में मैथ के 3-4 क्वेश्चन हार्ड डाले गए हैं, रीजनिंग के 3-4 क्वेश्चन हार्ड डाले गए हैं, और हिंदी में तो जो रचनाएं पूछी गई हैं, अगर भाई कोई पढ़ा नहीं है तो बना ही नहीं पाएगा, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। 3-4 रचनाएं हर एक शिफ्ट में एकदम यूनिक यूनिक रचनाएं हैं। जीके तो आपको सबको पता है 20-22 करने में फट जा रही है सबकी। तो वही चीज़ें हैं। बाकी जेन्युइन देखिए, आपको मैं रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। एज अ कैंडिडेट भकावे में मत आइए, आपने जितना करा है वो मोर देन सफिशिएंट है, आपने बेस्ट दिया। मैटर यही करता है यार, एग्जाम बहुत आते जाते रहते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैंने आपको जो सेफ स्कोर बताया वही होगा एज अ कैंडिडेट, क्योंकि जो बच्चा पेपर जाके वहाँ पे दे रहा है ना उसको बेटर पता है, ठीक है। बाकी यहाँ एसी हॉल में खड़े होकर बोल देना बहुत आसान होता है, वहाँ जाके एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर अटेंड करना बहुत कठिन होती है, डिफरेंट चीज़ है। बाकी चलिए, आप लोग कमेंट डाउन प्लीज़ करिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपने मिला ही लिया होगा, जितने सीरियस कैंडिडेट हैं उन्होंने मिला ही लिया होगा एक हद तक। भाई रीचेक होता है भाई, जो ऑफिशियल आंसर की आती है वही एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है। तो कमेंट डाउन करिएगा कि आपका स्कोर कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया था आपने, ठीक है। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।